भक्ति दो प्रकार की होती है, एक मधुरा भक्ति होती है, एक विरोधा भक्ति होती है। विरोधा भक्ति माने रावण की, हिरण्यकश्यप की, ये कंस की, शिशुपाल की। ये लोगों ने भगवान को भजे हैं, बाकी वेर वृत्ति से भजे हैं, मन में तो वही है। और मधुरा भक्ति माने चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य महाराज, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज, ये मधुरा भक्ति है। अधरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुर। ये मधुरा भक्ति है। मतलब प्रेम से जो परमात्मा को कोई पुकारे तो उसको मधुरा भक्ति कहते हैं। और ये विरोधा भक्ति है। मनुष्य के जीवन में भक्ति दो तरीके से आती है, एक तो स्वाभाविक भक्ति और दूसरी प्रभाविक भक्ति। ज्यादातर समाज में, दुनिया में हम जो देखते हैं वो प्रभावी भक्ति है। इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया। आज कितने लोगों ने एकादशी करी? कौन बोला मैंने करी? कौन बोला? मैंने क्या कहा था? आज तो मौन व्रत है, तो आवाज कैसे निकला आपका? मैं तो वो कल वाला जो आदमी है ना, इनके लिए एकादशी कर रहा हूं। बेचारा दुखी था तो इनके लिए मैं कर रहा हूं, चलो इनका कल्याण हो जाए। तो एक ने किया तो दूसरा ने किया, दूसरे ने किया, एक ने किया, तो इसको कहते हैं प्रभाविक भक्ति। प्रभाविक भक्ति एक तो टिकती नहीं, और प्रभाविक भक्ति जो है इसमें विकास नहीं है, वो वहीं के वहीं स्थगित हो गई। यहां कितने लोग होंगे जो 10 साल से एक ही मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से। तुम्हारी भक्ति में विकास नहीं, क्योंकि यह प्रभाविक भक्ति है। स्वाभाविक भक्ति जिसके पास आती है उनमें लक्षण होता है विचित्रता, विविधता और विशिष्टता। यह लक्षण उसी में आता है। विविधता होती है, रोज बदलता है। जैसे ठाकुर जी के वाघे रोज बदलते हैं ना, तो उनकी भी जो जीने की अदा जो है, जो भजन करने की अदा है, वो रोज बदलती है। कभी श्रृंगार करता है, कभी लंगोट पहन लेता है, कभी सोता रहता है, कभी जागता रहता है। ये विचित्रता भी है, विविधता है, और विशिष्टता भी इसमें होती है। जो दूसरे नहीं करते वो ये लोग करते हैं। आप जरा विचार करो, मीराबाई से पहले कितने लोगों ने घुंघरू पहनकर नाचे थे। अब एक बार मीराबाई ने घुंघरू पहन लिया तो अब सारी दुनिया घुंघरू पहनकर नाचने लगी। ये प्रभाविक भक्ति है। स्वाभाविक भक्ति तो कोई ध्रुव है, कोई चैतन्य महाप्रभु, कोई वल्लभाचार्य हो, कोई सुखदेव जी महाराज हो, कोई सनकादि ऋषियों हो। महाराज ये लोग स्वाभाविक, जन्म से ही ये लोग सिद्ध हैं, जन्म से सिद्ध हैं। किसी ने सिखाया नहीं है, वो सीख कर आए हैं और दूसरे को बताते हैं कि ऐसे करो तुम भी। और अपनी रीत सबकी अलग अलग है। ध्यान दे, जो सद्गुरु होता है ना, वो कभी वासी गादी के ऊपर बैठता नहीं। वो अपनी रीत, अपनी नया तौर तरीका अपना ही होता है। वो कोई दूसरे के, कोई घिसी पीटी लाइन के ऊपर नहीं चलता है। वो अपनी मस्ती है, अपनी रीत होती है।